आज हम बात करेंगे एक ऐसी एविएशन इंसिडेंट की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक कहानी जल्दबाजी, लापरवाही और एक छोटी सी गलती की जिसने 46 लोगों की जिंदगी छीन ली। तो चले इस कहानी को जानते हैं शुरुआत से। बात है 21 फरवरी 2008। वेनेजुएला का मेरेडा शहर। मेरेडा एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का अल्बर्टो कार्निवाली एयरपोर्ट चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ रात में फ्लाइट के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए रात को यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं उड़ती। सांता बारबरा फ्लाइट 518 उस दिन की आखिरी फ्लाइट थी जो मेरेडा से वेनेजुएला की कैपिटल काराकस जा रही थी। फ्लाइट में 43 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर थे, यानी कुल 46 लोग। प्लेन था एक ATR 42300 जो 22 साल पुराना था। इस फ्लाइट के कैप्टन थे अल्डिहो गरानीतो गोमेज, जिसकी उम्र 33 साल थी और इसके पास 5000 घंटे का एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर डेनिस परेरा क्विंटन, 29 साल के थे, जिसके पास 2000 प्लस फ्लाइंग हॉर का एक्सपीरियंस था। लेकिन दोस्तों, उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस फ्लाइट को हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बना दिया। फ्लाइट 518 को शाम 5 बजे के आसपास टेक ऑफ करना था, लेकिन पायलट को थोड़ी देर हो गई। वो टर्मिनल में काफी फिर ही थे और टाइम का पता ही नहीं चला। जब उन्हें पता चला कि पैसेंजर पहले ही प्लेन में बैठ चुके हैं, तो वो जल्दबाजी में कॉकपिट में पहुंचे और जल्दबाजी में पायलट ने फ्री फ्लाइट चेकलिस्ट को पूरी तरह फॉलो नहीं किया। हर पायलट को टेक ऑफ से पहले चेकलिस्ट के जरिए प्लेन के सभी सिस्टम चेक करने होते हैं, लेकिन इस बार वो इतने जल्दबाजी में थे कि उन्होंने एक जरूरी सिस्टम अल्टीट्यूड एंड हेडिंग रेफरेंस सिस्टम AHRS को चालू करने में 180 सेकंड का इंतजार नहीं किया। AHRS प्लेन को सही डायरेक्शन और ऊंचाई बताता है। इसे पूरी तरह शुरू होने में 3 मिनट लगते हैं, लेकिन पायलट ने सिर्फ 2 मिनट बाद ही शुरू कर दिया। कैप्टन को पता था कि AHRS सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन उनकी ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें टेक ऑफ के लिए मजबूर किया। उन्हें लगता था कि वो बिना AHRS के प्लेन उड़ा सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो ऐसा कर चुके थे। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। फ्लाइट 518 ने टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन जैसे ही प्लेन बादलों के बीच गया, पायलट को कुछ समझ नहीं आया। AHRS काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें प्लेन की सही डायरेक्शन और ऊंचाई का पता नहीं था। मेरेडा के आसपास ऊंचे पहाड़ थे और बादल इतने घने कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट ने गलत रास्ता पकड़ा, जिसे ऑब्जर्वेटरी रूट कहा जाता था, और ये रूट ऑफिशियल नहीं था, लेकिन 15 मिनट टाइम बचाने के लिए पायलट ने इसे चुना। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि पायलट्स रूट्स को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को बार बार वार्निंग दी कि वो ऊंचाई खो रही है, लेकिन कैप्टन ने इनकी बात को सीरियस नहीं लिया। अचानक GPWS ने अलार्म बजना शुरू कर दिया। पायलट को एहसास हुआ कि वो पहाड़ की तरफ जा रहे थे। कैप्टन ने प्लेन का नोच ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट 518 13,000 ऊंचे पहाड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सोचे सिर्फ 28 सेकंड से ये हादसा टल सकता था, लेकिन जल्दबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 22 फरवरी को रेस्क्यू टीम हादसा की जगह पर पहुंची। फायर फाइटर ने कहा कि प्लेन पूरी तरह बिखर चुका है, कोई जिंदा नहीं बचा, सभी 40 लोग इस हादसे में मारे गए। रेस्क्यू टीम ने ब्लैक बॉक्स को ढूंढा, जिससे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन से ये साफ हुआ कि ये हादसा पायलट की गलती थी। उनकी जल्दबाजी, चेकलिस्ट स्किप करना और ओवर कॉन्फिडेंस इस हादसे की वजह थी। इसके अलावा एयरलाइन की डेली मॉनिटरिंग और मेरेडा एयरपोर्ट की खतरनाक लोकेशन ने भी इस हादसे को बढ़ावा दिया। इस हादसे के बाद अल्बर्टो कार्निवाली एयरपोर्ट को कमर्शियल एयरलाइन के लिए खतरनाक मानकर बंद कर दिया गया। दोस्तों, सांता बारबरा एयरलाइन का हादसा हमें कई बड़े सबक देता है। नंबर 1, जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं होती। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस हमें गलत पैसे लेने पर मजबूर कर देता है। और तीसरा, सेफ्टी प्रोटोकॉल को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द Dwanri Force for more informative and interesting video.